अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के रागभोग में व्यापक बदलाव किया गया और इस बदलाव का कारण अयोध्या में अभी से पड़ने वाली भयंकर गर्मी है। इस गर्मी के चलते प्रभु श्री राम लला के रागभोग में ठंडे वस्तुओं जैसे दही, तरबूज, खरबूज आदि के जूस या इस टाइप से अन्य चीज़ें जो प्रायः शीतलता प्रदान करती हैं उनको शामिल किया गया है। प्रभु श्री राम लला के वस्त्रों को भी इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो वस्त्र गर्मी के अनुकूल हों, यानी जिनको पहनने से प्रभु श्री राम लला को गर्मी का एहसास कम से कम हो। बावजूद इस सब के रामलला विराजमान के गर्भगृह में जहाँ विराजमान है प्रभु श्री राम लला, वहाँ एसी लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ अन्य वह तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे प्रभु श्री राम लला को इस गर्मी से कम असुविधा हो। लेकिन यह असुविधा प्रभु श्री राम लला के भक्तों को भी हो रही है और उन भक्तों के लिए जो प्रबंध हैं वो नाकाफ़ी हैं और इसी कारण से रामलला के भक्तों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। प्रायः दर्शन के लिए उतने ही लोग आ रहे हैं जितने आमतौर पे आते हैं, लेकिन अब वह सुबह शाम में ही निकल रहे हैं। बाकी वह अपने आश्रय स्थलों में, अपने ठिकानों पर, होटलों में, धर्मशालाओं में, गेस्ट हाउस, होम स्टे जहाँ जो ठहरे हैं वहाँ विश्राम कर रहे हैं। जो लोग दर्शन के लिए प्रभु श्री राम लला के आ भी गए हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही दर्शन मार्ग पर आगे बढ़े और वह जहाँ तहाँ बैठ करके सुस्ता रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और यही कारण है कि दर्शन मार्ग लगभग खाली सा दिखाई दे रहा है, सूना सा दिखाई दे रहा है। सुरक्षाकर्मी भी अपने शेल्टर में, अपने छातों के नीचे विश्राम कर रहे हैं और दर्शन मार्ग भले खाली दिख रहा है, यानी जाने वाले लोगों का जो रास्ता है वह भले खाली दिख रहा है, लेकिन उस तरफ से जिधर से लोग दर्शन करके वापस आते हैं, यानी कुबेर टीला की तरफ से, उस मार्ग पर पर्याप्त भीड़ दिखाई दे रही है। इस अंतर का कारण यह है कि जो लोग सुबह सवेरे दर्शन के लिए चले गए थे वह दर्शन के लिए निकल रहे हैं और कुछ देर बाद फिर दोनों रास्ते खाली हो जाएंगे और फिर शाम को यहाँ भीड़ होगी। लोग बाग अयोध्या में आकर के इस गर्मी में इसलिए परेशान हो रहे हैं कि रामपथ पर समूचे 13 किलोमीटर या फिर जो भी गलियाँ हैं, जो भी रास्ते हैं, चाहे वो परिक्रमा पथ हो, 14 कोसी, पंचकोसी या धर्म पथ हो, भक्ति पथ हो, जो भी है, सब पर छाया की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई आश्रय स्थल नहीं, नगर निगम की भी कोई व्यवस्था नहीं कि कोई शेड वगैरह उपलब्ध कराता। जगह जगह दुकानदारों ने, ठेले खोमचे वालों ने, फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है या फिर दुकानदारों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की हैं। तो श्रद्धालुओं के पास एक ही विकल्प है कि इस धूल धूप में वो या तो चलते जाएं या फिर अपने अपने आश्रय स्थलों पर खड़े होकर के में ठहर करके वहाँ विश्राम करके और इंतज़ार करें कि जब धूप कम हो तो वो बाहर निकलें।